का जो आपका नवोदय का हम बताएंगे। ज्ञान स्पार्ट एकेडमी में आपको नवोदय का क्लास चल रहा है और रेगुलर ये क्लास चलेगा। चैप्टर 1 है आपका, और चैप्टर 1 में आपका पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति आपको दिख रही होगी। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले ये बताइए पूछता क्या है? संख्या पद्धति में क्या बताता है आपको? संख्या पद्धति का मतलब ये है, पूरा शुरू से बता रहे हैं, उसको आप देखते चलिएगा कि संख्या पद्धति में संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्या और संख्या पद्धति, ठीक, संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्याएं जो है पहले ये तो गणना कई प्रकार की होती है। भारतीय गणना प्रणाली होती है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है और रोमन प्रणाली होती है। ठीक, आपका जो है 3 होता है। तो संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि कौन सी संख्या क्या है, कौन सम है, कौन विषम है, कौन सा भाज्य है, कौन सा अभाज्य है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको कि पहले संख्या पद्धति में आपका शुरू करते हैं। सम किसे कहते हैं? सम किसे कहते हैं? तो सम किसे कहते हैं? सम जो है जो दो से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम से कहते हैं। या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम कहते हैं। विषम किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं रहने दीजिए। विषम संख्या किसे कहते हैं? आपका सम संख्या किसे कहते हैं? आप कलम ले लीजिए, कापी लीजिए, लिख लीजिए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे। विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। और तीसरी संख्या क्या है आपको? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे। भाज्य और अभाज्य, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। दोनों तरीके आसान हो गया आपका। सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। 4 संख्या हुई, 4 संख्या लिख लीजिए। और जैसे मान लीजिए सम संख्या है, इसका उदाहरण ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8। ये क्या है? 2 से आपका कटता चला जाएगा, इसे कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या क्या है? 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। ये 2 से नहीं कटेगा। हमने क्या बताया कि जो संख्या 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या। 1, 3, 5, ये 9, ये 2 से नहीं कटेगा, आपका क्या है? विषम संख्या। और इसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए। जैसे हमने ले लिया 4, 4 को ले लिया। 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो हमने बताया एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अगली संख्या क्या बची है? अभाज्य। अभाज्य संख्या, ठीक, आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे हमने ले लिया 2, 2 किससे कटेगा? 2 किससे कटेगा? 2 एक और स्वयं से कटेगा, इसके बाद नहीं कटेगा। ठीक, आपका क्या है? अभाज्य संख्या। और 3 भी एक और स्वयं से कटेगा, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 है, 7 है, 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 को काटेंगे आप, 9 को काटेंगे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। यानी इसका तो 3 गुणनखंड है ना। हमने अभी बताया है एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें फंसा दीजिए, इसमें फंसा दीजिए, इसी में। इसके बाद क्या होगा? अभाज्य संख्या के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। आज संख्या बताएंगे, कल से फिर बताएंगे कि आपका जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। शुरू से है, आप इसको कापी में उठाइएगा, कलम उठाइएगा, लिख लीजिएगा, घर बैठ के पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या आएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताए थे हमने आपको। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताइए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे संख्या, हाँ, शुरू होने से पहले शून्य लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या जो था, प्राकृतिक संख्या शुरू होने से पहले जो 0 शुरुआत करते हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको 0 शुरुआत करते हैं से प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या गिनने के काम आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक संख्या ये भी याद करिएगा, संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा डाल के। वे संख्या जो गिनने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
ठीक। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? वे संख्या प्राकृत संख्या के आगे जो जीरो शुरुआत करते हैं। प्राकृत संख्या किससे शुरुआत करते हैं? एक से। और पहली बात, एक बात और याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है? एक होती है। आपके एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या काउंटेबल होता है ना, कोई चीज गिनने के लिए हमको काम देता है, गिनना, लाख करोड़ अरब गिनते चले जाते हैं ना। आपका क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होता है जिसको कहते हैं, ठीक। ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में होता है कि आपका जो यहाँ प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक। पूर्ण संख्या शुरुआत किससे होती है? 0। हेडिंग डाल दें? हेडिंग नहीं डालें क्या? कहाँ? इसको हटा देते हैं सब, हैं? इसको हटा देते हैं, इसके बाद लिखते हैं पूर्ण संख्या। ये देखिए, हमने बताया प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा प्राकृतिक संख्या। और किससे कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो प्राकृतिक संख्या के आगे 0 से शुरुआत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आपका छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। 0 से शुरू कर रहे हैं ना, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? 0। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर, पूर्णांक, जिसे कहते हैं आपका इंटीजर या पूर्णांक। ये क्या है? होल नंबर। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे हम संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक। पूर्णांक की परिभाषा ये होती है कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 के रूप में जिसे हो, वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, 0 भी होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे हमने ये ले लिया, ये मध्य बिंदु क्या होता है? 0। मध्य बिंदु से दाहिने जाएंगे क्या? 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आगे जाएगा, ठीक। अब ये क्या है? ये इसको हमने जैसे करके लेके जैसे लिख सकते हैं, ये पूर्णांक होता है, ठीक। ये पूर्णांक होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि संख्या रेखा है या कुछ भी है, 0 से अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो जितनी दाहिने जाएंगे उतनी क्या होगी? हमारी संख्या बढ़ती जाती है। यार ध्यान से सुनो कि ये हमको अगर पूछ देता है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 0 से शुरू करेंगे, संख्या बढ़ती जितनी जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी दाहिने साइड। जैसे हमारा ये दाहिना, ये बायां, ये हमारा क्या है? राइट, ये हमारा लेफ्ट। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक। हमारी दाहिने तरफ जाएगी जितना, उतनी संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितनी बाएं तरफ जाएगी उतनी संख्या घटती जाएगी। अगर हमने पूछा कि -1 बड़ा है कि -3, -1, हमने बताया है कि जितनी संख्या बाएं जितनी जाएंगी उतनी संख्या घटती जाएगी। नहीं समझ आया? अगर -100 दे दिया और -1 दिया तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? -1। आया समझ में? और इधर जितनी दाहिने जाएंगे उधर क्या होगी? बढ़ती जाएगी आपका। अगर 100, 1 बड़ा है कि 100 बड़ा है? 100 बड़ा है ना। 1 बड़ा है या 100 बड़ा है? आपका बड़ा क्या है? 100। इसमें -1 बड़ा है कि -100 बड़ा है? तो -1 बड़ा है, ठीक। इसमें आपका ये भी प्रश्न बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। इतना बस याद रखिए, संख्या रेखा खींच लीजिए और संख्या रेखा ये राइट है या लेफ्ट है? साफ साफ दिख रहा है? ये राइट है, लेफ्ट है। जितने हम दाहिने जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी, जितने जो है बाएं साइड जाएंगे उतनी संख्या घटती जाएगी। यही से ये हम खड़े हैं यहाँ, ये मूल बिंदु मान लेते हैं मध्य, इसका मतलब 0, हमारा मतलब 0। हमारे दाहिने जाएगा तो वो बढ़ती जाएगी, हमारे बाएं जाएगा तो घटती जाएगी। दाएं प्लस होता है, बाएं माइनस होता है। दाएं क्या होता है? प्लस होता है, बाएं माइनस होता है, ठीक। हुआ इतना पूर्णांक। इसके बाद क्या हुआ आपका? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इतना हुआ। इसी से आपका सवाल बनेगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। अब इसमें बताते हैं आगे कि अस्थानी मान। अस्थानी मान, अस्थानी मान क्या होता है? कि अस्थानी मान वह होता है कि किसी संख्या में किसी संख्या का अस्थानी मान निकालना है तो यह इंगित करता है कि वह इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक क्या क्या होता है। जैसे बताते हैं,
इसको हटा देते हैं। अब आगे लिखिएगा क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान सबसे आसान है, सबको आता होगा, जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, अगर हम कहते हैं 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 गुणे 1 होगा। इकाई के अंक पे 1 का गुणा, दहाई के अंक पे देखिए हम ले लेते हैं 745 जीरो, जीरो नहीं यहाँ 1 कर लेते हैं। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हजार। इकाई है तो 1 गुणे 1 बराबर कितना होगा? दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, 5 गुणे 10 बराबर 50। सैकड़ा का मतलब 100, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, 4 गुणे 100 बराबर 400। सैकड़ा मतलब हजार, मतलब 1000, 7 गुणे 1000 करेंगे बराबर 7,000। देखिए इसमें समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाना क्या चाहते हैं। आपका स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? जिस स्थान पे आपका ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का, ये हजार का। अगर इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। ठीक, आप इस बेस पे लगाएंगे, आपका सवाल देता है उसको बताएंगे, आगे हम सवाल कैसे पुट करते हैं। आपका पूरा प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे नवोदय का, हर स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे, इसमें देता क्या है। आप इसको क्या सीधा सीधा याद करिए, पहला क्या है? इकाई, दूसरा क्या है? दहाई, तीसरा क्या है? सैकड़ा, चौथा क्या है? हजार। अब इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, हजार का मतलब 1000 से गुणा। जो संख्या दिया रहेगा उसमें गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद होता है स्थानीय मान के बाद आता है एक जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। जातीय मान क्या होता है भैया? जातीय मान हमने इसी को हमने ले लिया 654। 654 के जातीय मान बताना है। जातीय मान मतलब सेम होता है, जो होता है वही सेम होता है। आपका फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, पहचानना फेस वैल्यू। हमने कहा भैया आप जो है दीपेश हैं या प्रियांशु हैं या आप पीयूष हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको ही प्रदर्शित करना है, यानी हम आपको बता रहे हैं तो फेस आपका वही है ना, आपका इंगित कर रहे हैं। तो ये हमने कहा इसका फेस जातीय मतलब इसका फेस वैल्यू क्या है। फेस तो हम कहेंगे अगर नाम इसका जान है 4 है, फेस वैल्यू 4 ही होगा ना। अगर हमने नाम लिया पीयूष, पीयूष का फेस वैल्यू पीयूष ही रहेगा ना, कोई और तो नहीं होगा। आपका फेस वैल्यू इसका 5 हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। ठीक, स्थानीय मान, जातीय मान, सॉरी यहाँ 6 रहेगा आपका। स्थानीय मान, जातीय मान, इतना बताए आगे। और इसमें पूछता क्या है, आज संख्या पद्धति का सारा बताएंगे, फिर आपको कल से प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे। ठीक, आपका प्रश्नावली